नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का विद्रोह, जिससे संबंधित प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1857 के विद्रोह का क्या कारण था। तो दोस्तों ये था गाय और सूअर की चर्बियों का अफवाह। तो क्या हुआ, सैनिकों में अफवाह फैल गई कि जो कारतूस आए उसमें गाय और सूअर की चर्बियों का प्रयोग किया जाता था। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमानों में अपने धर्म को नष्ट हो जाने का भय हो गया। दूसरा है भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर ब्रिटिश शासन का अंत होगा। क्या हो गया था कि ये भविष्यवाणी लोगों ने की कि ब्रिटिश शासन का अंत होगा। 1757 में जो शुरू हुआ, 1857 में 100 वर्ष हो जाएगा, इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, फलस्वरूप जो ये क्रांति हुई। अगला है दोस्तों, अंग्रेजों में प्रजातीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की भावना थी। क्या थी, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उन्हें हीन पद दिया जाता था। तीसरा क्या है अगला क्या है दोस्तों, बेलेजली की सहायक संधि तथा डलहौजी की हड़प नीति। तो ये क्या करते थे कि भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में कर लेते थे सहायक संधि एवं हड़प नीति के अंतर्गत, जिससे भारतीय जो राजा थे उनमें असंतोष व्याप्त था। अगला क्या है दोस्तों, अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी फैसले। क्या था, सती प्रथा को बंद करना। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को बंद कर दिया और हिंदू विधवा विवाह की अनुमति दी। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जब इसको बंद हुआ तो भारतीयों को ये लगा कि हमारे परंपरा में हस्तक्षेप कर रहे हैं, फलस्वरूप विद्रोह शुरू हुआ। अगला है दोस्तों, ब्रिटिशों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। क्या हुआ कि ये जो कच्चा माल होता था भारत से ले जाते थे और तैयार माल इंग्लैंड से ले आके भारतीय बाज़ारों में बेचते थे और इस प्रकार ये भारत का आर्थिक शोषण करते थे। और उसके बाद फिर किसानों पर कर लगा के उस कर वसूलते थे, इस प्रकार शोषण किया। फिर जमींदारों का शोषण किया, जिससे जो है जन असंतोष व्याप्त हुआ और क्रांति हुई। अगला है दोस्तों, प्रशासन के जो निचला स्तर था उसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त था। क्या व्याप्त था, भ्रष्टाचार। 1859 में विलियम एडवर्ड लिखता है कि पुलिस को जनता कोढ़ के समान समझती थी। पुलिस को क्या समझती थी, जनता कोढ़ के समान समझती थी। किसने कहा है, विलियम एडवर्ड ने। उसके बाद क्या है, मंदिर व मस्जिदों की ज़मीनों पर भी इन्होंने कर लगाना शुरू हो गया, ये भी विद्रोह का एक कारण बना। उसके बाद अगला क्या है, किसान और जमींदार अत्यधिक कर व लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज़ थे। क्या हुआ कि किसानों पर भी अधिक कर लगाया गया और सूर्यास्त कानून से क्या हुआ कि जो अस्थाई बंदोबस्त था उसमें जो जमींदार थे उनकी जमींदारी खो जाने का भय था, जो 1794 में सूर्यास्त कानून लाया गया। उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था में जो महाल का जो मुखिया होता था उसका पद छिन जाने का भय था, अगर निश्चित तिथि पे मतलब लगान नहीं चुकाई। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का प्रभाव। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव रहा। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। अब उस घोषणा पत्र में क्या चीज़ें शामिल थी, तो इसमें शामिल थी दोस्तों, शासन कंपनी से क्राउन के हाथ में चला गया। यानी कि जो शासन अभी तक कंपनी संभालती थी, लेकिन अब यह ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंत्रण में चला गया। दूसरा है क्या है दोस्तों, भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया, जो कि पहले भारतीय नरेशों को प्राप्त नहीं था। तीसरा क्या है दोस्तों, सरकार अब धार्मिक व सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि ये सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अब कोई भागीदारी नहीं लेगी। अगला क्या है दोस्तों, भारतीय सैनिकों की संरचना तथा अनुपात में बदलाव। पहले क्या होता था कि अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक ज़्यादा होते थे और जो वहाँ के सैनिक थे यूरोपीय वो कम होते थे। परंतु इस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जो है उसी के सापेक्ष लगभग यूरोपीय सेना के अनुपात रखा गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने क्या किया, आपस में मतभेद करा के राज करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान विभिन्न विद्रोही तथा उन्होंने कहाँ विरोध किया। तो दोस्तों यह है चिन्हट अहमदुल्ला शाह ने किया था। चिन्हट में अहमदुल्ला शाह ने किया था। बैरकपुर में मंगल पांडे जो कि 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। शुरुआत दोस्तों यहीं से हुई थी, मेरठ से। मेरठ में बैरकपुर है। ये बैरकपुर कहाँ है दोस्तों, मेरठ में। और यहीं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो है मंगल पांडे सैनिक थे। उसके बाद क्या है, शाहमल द्वारा बरौत में, जो कि यूपी में है, शाहमल द्वारा बरौत यूपी में जो है नेतृत्व किया गया।
अगला है दोस्तों जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने किया। किसने किया दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय ने। यद्यपि जो वास्तविक था वो बख्त खां था। दिल्ली का नेतृत्व बख्त खां के हाथों में था वास्तविक रूप से। अगला है दोस्तों लखनऊ में किसने किया? बिरजिस कादिर ने किया। लखनऊ में बिरजिस कादिर ने किया। इलाहाबाद में दोस्तों लियाकत अली। इलाहाबाद में लियाकत अली। छोटा नागपुर में दोस्तों गोनू, जो कि एक कोल आदिवासी था, उसने छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहिब। उसके बाद झांसी में आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं। लखनऊ में हजरत महल हैं। फैजाबाद में जो है मौलवी अहमदुल्लाह हैं तथा बरेली में दोस्तों खान बहादुर खान हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? तो दोस्तों वो है नाना साहब। कौन है? नाना साहब, जो कि कानपुर में 1857 की क्रांति का विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों विद्रोह का केंद्र एवं दमनकर्ता। विभिन्न स्थानों पर विद्रोह कहाँ कहाँ हुए, उसके बाद दमनकर्ता उसके कौन थे? तो दोस्तों दिल्ली में है निकोलसन तथा हडसन ने। कानपुर में कैंपवेल ने दमन किया। उसके बाद झांसी में ह्यू रोज ने। इलाहाबाद में कर्नल नील ने। किसने किया दोस्तों? कर्नल नील ने इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? तो दोस्तों वो है मेरठ से। यहीं के जो सैनिक छावनी के सैनिक थे कौन थे दोस्तों? वो हैं मंगल पांडे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों दिल्ली में सैनिक नियंत्रण वास्तविक रूप में किसके हाथों में था? तो दोस्तों यह है जनरल बख्त खां। कौन था दोस्तों? जनरल बख्त खां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों 1857 के विद्रोह को दबाने में किसने ब्रिटिशों का साथ दिया? तो दोस्तों सिंधिया, निजाम, भोपाल का नवाब, नेपाल के राणा, इन लोगों ने क्या किया? 1857 के विद्रोह को दबाने में जो है ब्रिटिशों का साथ दिया। कौन थे दोस्तों? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, भोपाल का नवाब और नेपाल का राणा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? तो दोस्तों वो हैं पंजाबी, गोरखा, पठान। इन लोगों को क्या हुआ? लड़ाकू जाति घोषित किया गया। किसने घोषित किया? जो है वो हैं कौन? ब्रिटिशों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे? तो दोस्तों इसका हो जाएगा पहला, व्यापक जन समर्थन प्राप्त होते हुए भी भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। इसको व्यापक जन समर्थन तो प्राप्त था, लेकिन ये सभी क्षेत्रों में अपना जो है वर्चस्व नहीं जमा पाया। क्वेश्चन अगला है दोस्तों बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारी भी अंग्रेज़ों का सहयोग करते लिए रहे। इनमें क्या था दोस्तों? जो बड़े व्यापारी थे उनको इनके व्यापार से लाभ होता था, अतः इन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया। अगला है दोस्तों अस्त्र शस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्री का अभाव। इनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे तथा अन्य युद्ध जो सामग्री होते थे उसका भी अभाव था। क्या हुआ कि अगला क्या है, विद्रोहियों के पास कोई भविष्य का भावी समाज एवं अर्थव्यवस्था हेतु स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। क्या था कि ये विद्रोह तो करने लगे थे, लेकिन इनके पास भविष्य में समाज कैसा होगा या अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कौन इसका मुखिया रहेगा, कैसे क्या, इस तरीके का कोई जो है स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। अगला क्या है, अखिल भारतीय हित की चेतना का अभाव था। इसमें क्या था, अखिल भारतीय जो है वो रूप नहीं ले पाया था, क्योंकि सभी जो नेता थे वो अपने अपने क्षेत्र विशेष के लिए लड़ रहे थे। अगला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? तो दोस्तों हो जाएगा दिल्ली। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली। उसके बाद दिल्ली में जो विद्रोह था उसको दबाने का काम किसने किया था दोस्तों? निकोलसन तथा हडसन ने। उसके बाद कानपुर में कैंपबेल ने। झांसी में विद्रोह को किसने दबाया दोस्तों? तो वो ह्यू रोज ने। इलाहाबाद में कर्नल नील ने। ये लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए हमने दोहरा दिया। तो आज इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।